हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित्व चैप्टर के बारे में। आपको पता होगा कि हम लोग 500 एमसीक्यूज की सीरीज जो है, जो बाल विकास की है, चला रहे हैं। उसका ये 11वां पार्ट है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पर्सनालिटी ऐसा चैप्टर है जो टेट के एग्ज़ाम में और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे वीडियोस देख लेंगे, आने वाले और पिछले 185 प्रश्न के जितने वीडियो हुए हैं, लगभग 10 वीडियोस हो चुके हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं, एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, अभी तो बाल विकास की सीरीज चल रही है, उसके बाद जो है शिक्षण अधिगम की चलेगी और समावेशी शिक्षा की चलेगी। तो पूरी सीरीज देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो है अच्छा करके आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। टीएटी, सीएटी, आईबीटी या नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रक्षेपी विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, सारी प्रक्षेपी विधियां हैं, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी टीएटी, सीएटी और आईबीटी ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, टीएटी का पूरा नाम है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सीएटी का पूरा नाम है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट और आईबीटी का पूरा नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। देखिए, एग्जाम में इनसे हमेशा 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे टीएटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने, मार्गन व मुरे ने, हरमन रोसा ने, वुडवर्थ ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है मार्गन और मुरे ने दिया था 1935 में। ठीक है, टीएटी किसने दिया था? मार्गन व मुरे ने 1935 में। ठीक है, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला प्रश्न है, टीएटी में कुल कितने कार्ड थे? 20, 31, 32, 25। देखिए, टीएटी में कुल कार्ड थे आपके 31। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 30 जो है चित्रित थे, यानी 30 पर जो है फिगर बने हुए थे और एक आपका ब्लैंक था, यानी खाली था। 30 पर जो है क्या था? 10 पर महिलाओं का चित्र, 10 पर पुरुष का चित्र और 10 ऐसे कार्ड थे जिन पर जो है महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने हुए थे। टीएटी जो परीक्षण है ये 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टीएटी परीक्षण का भारतीयकरण जो था वो उमा चौधरी जी ने किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीएटी कब दिया गया? 1932, 34, 35 या 1936? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है मार्गन व मुरे के द्वारा 1935 में दिया गया था। इसमें कुल 31 कार्ड थे। ठीक है, तो टीएटी जो है 1935 में दिया गया। अगला है, लियोपोल्ड बेलक ने कौन सा परीक्षण दिया था? आईबीटी, एससीटी, टीएटी या सीएटी? देखिए, जो लियोपोल्ड बेलक हैं इन्होंने सीएटी दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, हिंदी में सीएटी को बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, सीएटी का पूरा नाम क्या है? चिल्ड्रन अपीयर टेस्ट, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रन अपीयरेंस टेस्ट या नन ऑफ दीस? यानी सीएटी का पूरा नाम क्या होगा? चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। बी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसे जो है क्या कहते हैं हिंदी में? बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीएटी में कुल कितने कार्ड्स होते हैं? 20, 11, 10, 31? देखिए, सीएटी जो बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण है इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं और इन कार्डों पर जंगली विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे, जिसकी वजह से सीएटी परीक्षण जो है भारत में ज़्यादा काम नहीं आया। ठीक है, और ये जो कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स को दिखा करके जो है बच्चों से कहानियाँ, कविताएं लिखवाई जाती थी, जिससे जाना जाता था कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेलक ने बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण कब दिया था? 35 में, 36 में, 38 में, 48 में? तो सीएटी लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला है CAT जो है किस आयु वर्ग के लिए है? 2 से 6 वर्ष के लिए, 3 से 11 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, 12 से 18 वर्ष के लिए। तो बाल संप्रत्य बोध परीक्षण जो है ये 3 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए है। ठीक है। अगला है स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? इंक ब्लॉट टेस्ट IBT, इसे शॉर्ट में IBT कहते हैं और इसका पूरा नाम इंक ब्लॉट टेस्ट है। तो ये किसने दिया था? हरमन रोसा, वुडवर्थ, स्किनर, मॉर्गन व मुरे। तो ये 1921 में जो है हरमन रोसा ने दिया था। आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, सही होना नहीं चाहिए, सही है। अगला है इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल कितने कार्ड्स थे? 20, 10, 25, 11। IBT में जो थे वो 10 कार्ड्स थे। ठीक है। अगला प्रश्न है SCT को कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, हिंदी में वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण या SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है किसने दिया था? विलियम वुंट, टाइडमैन, पाइन व टेंडलर या रोसा। तो ये दिया था पाइन व टेंडलर ने। देखिए इसमें क्या होता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी वाक्य दे दिए गए हैं, उसमें जो है जगह खाली है और उद्दीपक वर्ड्स जो है आपको मतलब जिस पर जो है CT किया जाता था उसको भरने होते थे वो शब्द, और जिस हिसाब से वो उद्दीपक शब्दों का प्रयोग करता था उसी हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता था। तो अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि जो है किसने दिया है? टाइडमैन, स्किनर, विलियम वुंट या रूसो। तो व्यक्ति इतिहास विधि जो है ये दिया है टाइडमैन ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन मतलब खुद के अंदर देखना। ये विधि किसने दी है? टाइडमैन, विलियम वुंट, अरस्तु, स्किनर। तो अंतर्दर्शन विधि जो है ये विलियम वुंट ने दिया है। अगला है साक्षात्कार विधि का प्रयोग कब किया गया? 1900 में, 1902 में, 1903 में, 1909 में। तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग जो है 1909 में इंग्लैंड में किया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न जो हैं जैसे TAT, CAT, SCT, IBT ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए TAT जो है TAT जो है इसका इंग्लिश में पूरा नाम है थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये 1935 में मॉर्गन व मुरे के द्वारा दिया गया। इसमें टोटल 31 कार्ड थे। ठीक है। 30 चित्रित और 1 खाली था। 30 में 10 पर मानव के चित्र यानी मनुष्य के चित्र मतलब पुरुष के चित्र, और 10 पर महिला के चित्र, और 10 ऐसे कार्ड थे जिस पर महिला पुरुष दोनों के चित्र थे। एक आपका खाली था। और TAT जो है ये 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए है, बालक बालिकाओं के लिए है। ठीक है। और देखिए TAT का भारतीयकरण जो था वो उमा चौधरी जी ने किया था। तो ये TAT होता है। CAT जो है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में बाल संप्रत्य बोध परीक्षण कहते हैं, वो 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया। ठीक है। इसमें कुल 10 कार्ड थे जिस पर विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे, जिसकी वजह से भारत में ये निष्क्रिय हो गया, बेकार हो गया। ठीक है। और ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है। और इसका भी भारतीयकरण जो था वो उमा चौधरी जी ने ही किया था। ठीक है। और 1948 में दिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जो IBT है, IBT जो है ये इंक ब्लॉट टेस्ट कहलाता है। स्याही धब्बा परीक्षण जो दिया था हरमन रोसा ने। किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था 1921 में। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। ठीक है। SCT है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, जो कि पाइन व टेंडलर ने दिया था। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्नावली विधि जो है किसने दिया है? मे व हडसन, RS वुडवर्थ, वाटसन, थॉमसन। तो प्रश्नावली विधि जो है ये RS वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है। अगला है समाज मिति विधि किसने दिया है? वुडवर्थ ने, वाटसन ने, रूसो ने, JL मोरेनो ने। समाज मिति विधि जो है JL मोरेनो ने दिया है। इसको कैसे याद रखेंगे? समाज मिति, समाज में जलो या मरो। ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं आप इसे। अगला शब्द सहचर विधि का निर्माण किसने किया? गेट्स ने, रॉस ने, स्किनर ने, गाल्टन ने।
देखिए शब्द सहचर विधि का प्रयोग जो है या निर्माण जो है सबसे पहले गाल्टन ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1879 में किया था शब्द सहचर विधि का निर्माण। गाल्टन ने कितने शब्दों की सूची तैयार की थी शब्द सहचर विधि में? 70, 75, 80, 85। तो ये था 75 वर्ड्स। ठीक है। अगला है 1910 में युंग ने शब्द सहचर विधि में कितने शब्द बताए? उद्दीपक शब्द हैं ये, 75, 80, 85, 100। तो 1910 में युंग महोदय ने जो थे ये 100 शब्द बताए थे शब्द सहचर विधि में। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 20 प्रश्न जो थे यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही मेरे वीडियो छोटे होते हों लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते ना जो है गागर में सागर भरेंगे, तो छोटे छोटे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज्ञान लिए हुए हैं। देखिए 11 वीडियोस में जो है हम लोगों ने 205 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है। इस प्रकार से वीडियोस बनते जाएंगे, आपके टॉपिक्स जो है क्लियर होते जाएंगे। थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गारंटी देता हूँ। अगर आप ये ही पढ़ लेते हैं तो थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखिए PDF तैयार कर ली हैं। जैसे ही सारी PDF तैयार हो जाएंगी आपको बताया जाएगा वो कैसे मिलेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो है अभी मैं आपको दे दूं PDFs, कुछ मेरे पास नोट्स हैं कुछ नहीं है। तो देखिए जो तैयार हो रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे, जब नोट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो आपको बताया जाएगा आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिए जो भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो थ्योरी का इतना अंबार समुद्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही पढ़ लीजिए और गारंटी देता हूँ किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम या सीटेट देने जा रहे हैं तो आप अच्छा करके आएंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।